हेलो एवरीवन, क्या आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक की तैयारी में लगे हुए हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आज के वीडियो में मैं लॉगरिथम का बेसिक पॉइंट बताने वाला हूं। बहुत ही आसान है। अगर आप 7th 8th और 9th क्लास पढ़े हुए हैं, एक्सपोनेंट रूल जानते हैं, तो आप लॉगरिथम को आसानी से समझ सकते हैं। आपको समझाने का 100% मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन अगर आप 100% शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो आप 100% लॉगरिथम समझ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले आप लॉगरिथम नहीं पढ़े हैं। आपके लिए ये चैप्टर नया है, टॉपिक नया है। आपको 100% समझा दिया जाएगा। आपको केवल एक्सपोनेंट रूल जानना है जो 7th 8th 9th क्लास में आप पढ़े हैं। बस उसी का कंसेप्ट को यूज करेंगे और लॉगरिथम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन भी लेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन करेंगे इसी फॉर्मूला पे। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को अपडेट समय समय पर मिलते रहे। चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए, वीडियो को पूरा देख करके शुरू से लेकर के अंत तक, और अपने दोस्तों को शेयर करके। चलिए, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये लॉगरिथम कितना इजी है। आप भी आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। अभी तक आप लॉगरिथम को देखे भी नहीं है, नाम भी नहीं सुने हैं, तो आप भी बना सकते हैं। ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लॉग, LOG, B लिखा है, यहाँ L लिखा हुआ है, ये पावर में नहीं है। इसको हम बेस बोलते हैं। नीचे जो लिखा हुआ रहेगा इसको बेस बोलेंगे, इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ARGUMENT आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। इसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, मतलब पावर जिसको हम बोलते हैं वह सिंपल सा 7th 8th 9th क्लास में जो आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट, EXPONENT एक्सपोनेंट होगा। ये हो गया। या नीचे हम लिख देते हैं एक्सपोनेंट, EXPONENT एक्सपोनेंट। देखिए, इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए ये ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा। देखिए, यहां पे जो ये बेस है तो वही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लॉग खत्म हो जाएगा। लॉग को हम खत्म करना चाहते हैं तो देखिए बी को आप वैसे लिख दीजिए, और आर्ग्यूमेंट, ये जो एक्सपोनेंट है, ये एन एक्स दोनों अपने जगह पे अदला बदली कर लेगा। इसके जगह पे एक्स के जगह पे एन आ जाएगा, एन जो है ना एक्स के जगह पे चला जाएगा, और कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन पावर के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा, इस पे चला जाएगा पावर, और बराबर उसके बाद n बाहर हो जाएगा। जहां पे x था बराबर के उस साइड, तो बराबर के इस साइड n चला गया, और जहां पे ये n था तो ये इसके पावर के रूप में चला जाएगा। तो ये इस पे समीकरण भी आएगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनेगा, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए, तो इसको यहाँ पे भी बेसे बोलेंगे, BASE बेस बोलेंगे। देखिए x का नाम क्या दिए थे, एक्सपोनेंट, यहाँ भी एक्सपोनेंट ही होगा, EXPONENT एक्सपोनेंट। इसका नाम क्या था, आर्ग्यूमेंट, तो ARGUMENT आर्ग्यूमेंट होगा। तो इसका उल्टा भी होगा, ध्यान देना है आपको। अगर लॉग लगा देंगे, यहां ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहां आपको समझा रहे हैं, b पे पावर अगर x है n है, तो लॉग जब लगाएंगे इस साइड लॉग लगाएंगे तो b एक्सचेंज होगा, ये अपना जगह चेंज कर लेगा। लॉग यहाँ पे b बेस में आ जाएगा, n यहाँ आ जाएगा, x यहाँ हो जाएगा, उसका उल्टा भी हो जाएगा। इसीलिए दोनों साइड से हम एरो लगाए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आप ये पढ़े होंगे दूसरा नंबर जो लिखा है लॉग, ये बेस में यहाँ पे 10 है। अगर बेस में कुछ नहीं है तो उस समय 10 लेंगे, अगर कुछ लिखा हुआ रहेगा तो बेस वही समझेंगे। ये ध्यान देना है आपको, लॉग में यही ध्यान रखना है। बेस में क्या होगा, 10 यहाँ पे लिखे, अक्सर अगर नहीं रहेगा तो 10 लिखेंगे। अगर कुछ दिया हुआ रहेगा ABCD या कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, जरूरी नहीं हर वक्त 10 ही रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम 10 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 2 3 5 इस तरीके से कोई अंक या ABCD में से कुछ दिया हुआ रहेगा तब वही रहेगा, और नहीं रहेगा तो हम 10 ले लेंगे। चलिए, यहां देखिए, आप एक्सपोनेंट 7वीं क्लास में पढ़े होंगे, a पे पावर m गुना a पे पावर n। इसको क्या पढ़े, गुना के रूप में रहेगा तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। हम इसको ऐसे लिखते हैं, m जोड़ n लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं पहले से। तो देखिए, तो जब उसको ऐसे लिख सकते हैं तो लॉग को वैसे लिखिए, 2 बार हो गया। तो जोड़ के रूप में करना है ना बीच में, तो हम क्या करेंगे, जोड़ लिख देंगे, लॉग को 2 बार 10 को लिख देंगे। अब देखिए, गुना में क्या बताया अभी, जोड़ हो जाएगा, तो लॉग m
जोड़ log n, इस तरीके से हो जाएगा। इसका उल्टा भी चलेगा, मतलब a पे पावर अगर m जोड़ n रहेगा तो इसको लिख सकते हैं a पावर m गुना n लिख सकते हैं, उसका उल्टा भी लिख सकते हैं। तो यहां भी तो हम लिख सकते हैं ना, log m जोड़ log n अगर रहेगा तो log एक log लिखेंगे और m इंटू n लिख देंगे, इस तरीके से करेंगे। यहाँ ध्यान देना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ लिखा है log बेस 10 है और m बटे n है, भागा में है। आप पढ़े होंगे a पे पावर m बटे a पे पावर n बराबर तो a पे पावर m माइनस n, ये पढ़े होंगे, ये आप पहले से जानते हैं। भागा रहता है तो घटो करते हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे log 10, घटो लिख देंगे बीच में, log 10 लिख दिए, बीच में घटो लिख दिए, और पहले m है तो इसको m देंगे, बाद में n है तो m लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पे m बड़ा n हो जाएगा, मतलब यहाँ पे m ग्रेटर देन n, छोटा भी रह सकता है लेकिन यहाँ पे हम बड़ा लिए हैं, छोटा भी रह सकता है, तो ये ध्यान देना है आपको। तो गया, अगर भागा में रहेगा तो घटों में हो जाएगा, देखिए ना, भागा में है तो घटों में हो जा रहा है, तो इस तरीके से हम कर दिए। अब देखिए log बेस 10 है, m पे पावर n लिखा हुआ है, तो आप ये भी पढ़ चुके हैं a पे पावर m उस पे होल पावर n लिखा हुआ है। तो इसको क्या आप जानते हैं, अगर पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर पावर से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, m n हो जाएगा, ये जानते हैं। तो यहाँ वैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा बदल के होगा। देखिए पावर है तो ये इधर पीछे आकर के गुना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे n e, पहले अब n लिखाएगा, log वो आप वैसे उतार देंगे, जब n को इधर कर देंगे तो बाद बाकी ये वैसे यहाँ पे उतर जाएगा n, इस तरीके से m लिख देंगे, हो जाएगा n इधर आया, log बेस में 10 है, m इस तरीके से लिखा गया है। ये जो बेसिक पॉइंट है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाएंगे। लॉग वाले क्वेश्चन को अगर ये नहीं जानेंगे तो लॉग वाला क्वेश्चन आसानी से हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इसी बेसिस से वह हल होगा। चलिए आगे ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए log 1 है, उसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0, ये ध्यान देना है आपको, हो गया। देखिए अब आप ध्यान दीजिए, ये जो पहला वाला हम आपको बताए थे इसी पे आप चेक कीजिए होगा या नहीं होगा, या ध्यान देना यहाँ 0 लिखे तो 0 होगा या नहीं होगा। तो आप देखिए log जब हम हटाएंगे तो यहाँ ध्यान देना है, ये जो है ना ये 10 तो वैसे रहेगा, जब log हम हटाएंगे इसको ऐसे लिखेंगे 10 पे पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, x जो है ना इस पे पावर के रूप में, ये बेस पे पावर के रूप में आ गया है और n बाहर हो गया। तो देखिए तो ये जो 0 है इसके पावर के रूप में चला जाएगा, 1 बाहर हो जाएगा, इस तरीके से होगा ना। किसी भी चर या अचर पे पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 के बराबर होता है। देखिए हो रहा है, हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए log 10 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 10, यहाँ ये बेस है, बेस में सब एक समान है, ये ऊपर वाला बदल रहा है बार बार, तो ये 10 है, ये 10 इसको बोलेंगे log 10 का मान 1 होगा। जब इसको हम इस हिसाब से अगर देखेंगे क्या हो जाए, 1 इसके जगह पे इसके पावर में आ जाएगा, 10 पे पावर 1 बराबर 10 होगा, मतलब ये उठ करके यहाँ आ गया, ये इधर आ गया इसके जगह पे, ये इसके पावर में चला गया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या ध्यान देना। अब इसका मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n कैसे हो गया या ध्यान देना, अभी यहाँ पे पढ़े थे बेस 10 था तो m पे पावर n था, तो इसको n को बगल में हम गुना के रूप में लिख दिए हैं, तो यहाँ भी वैसे कर सकते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ ध्यान देना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको और करके लिख देते हैं, यहाँ ध्यान, इसको इधर लिख देंगे n log बेस 10 है, आर्ग्यूमेंट में भी 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है। इसको हम क्या किए, इधर कर दिए, ये मेरा आंसर है, इसको हम इधर कर दिए, यहाँ पे देखिए कर दिए। देखिए अभी log 10 का मान लिया, ये log 10 है, बेस में भी 10 है, एक समान है, तो log 10 का मान कितना हो गया, 1 हो जाएगा। तो n में यहाँ पे बगल में हम लिख देते हैं, या ऐसे बराबर करके लिख देते हैं, n इंटू log 10 का मान 1 हो जाएगा, तो दोनों से गुना करेंगे तो n के बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए n लिखे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर में कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। log अगर 10 के जगह पे a रहेगा, बेस में भी a रहेगा, तो उसका मान 1 होगा। कहने का मतलब ये हुआ, आर्ग्यूमेंट में जो रहेगा उसके बेस में भी सेम ही लिखा हुआ रहेगा, या नंबर रहे या कोई चर रहे, ABCD में से Z तक में कुछ भी रहेगा, या कोई नंबर रहेगा, तो यहाँ पे उसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log 3 आर्ग्यूमेंट में भी 3 बेस में भी 3 है, दोनों एक समान है, उसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान देना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिखाएगा। यहाँ देखिए इसको log को जो है ना, पहले आर्ग्यूमेंट बेस को हटा करके log को 2 बार लिखिए, ऊपर में और नीचे में बट्टे करके लिख दिए। ये ऊपर में इसको लिख दीजिए b
आर्ग्यूमेंट में, ये जो बेस में है तो इसको हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट में ही लिख देंगे। दोनों को आर्ग्यूमेंट में लिखेंगे बट्टे में करके। उसके बाद बेस आप कुछ भी दे सकते हैं, नहीं है तो बेस यहाँ पे नहीं है तो बेस 10 दीजिए या ए दीजिए या कुछ भी दे सकते हैं। बेस 10 दे दिए, हो गया। इस तरीके से मेरा होगा। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे इसी बेसिस पे, इसी फार्मूला पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, आपके लिए ये नया टॉपिक है, बहुत सारा नया टॉपिक आएगा पॉलिटेक्निक में। 100% लॉगरिथम के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, तो इसीलिए नया है आपके लिए, बार बार यही कह रहे हैं। जब नया है तो आपको अच्छा से पढ़ने की आवश्यकता है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, आपके पास समस्या चल रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लेकिन मेरा गारंटी है कि जिस तरीके से आपको एक्सपोनेंट ले करके बताए थे उसी तरीके से आपको सोचना है। बेसिक कमजोर है उसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको जब हम 10th क्लास बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि आपका जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, दिक्कत नहीं होगा। कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन है आसानी से आप निकाल सकते हैं, आसानी से इसको भी नया नया चैप्टर को भी बना सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में आप बैठने वाले हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रख करके, धीरज रख करके मेरे भाई पढ़िए, ताकि आप 100% एग्जाम निकाल सकें। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करके, और वीडियो को पूरा वॉच करिए शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।